हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका मैथ मास्टर में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी सेक थीटा का वैल्यू दिया है कितना 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक दे दिया है तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, साइन कॉस टेन, ठीक है। उसके बाद कॉट और कॉसेक। सेक तो मेरा दिया हुआ है, यानी ये 5 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हल करेंगे बाबू रे, जो दिया रहता उसको लिख दिए। क्या दिया था, सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको मान दिया हुआ है सेक थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है बाबू रे, कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 13 और ये हो गया 12, यानी कर्ण हो गया कितना 13 और आधार कितना 12। मान लीजिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाए जिसका बीक क्या है, समकोण है, ठीक है। यहाँ पे बाबू रे सी पे मानते हैं क्या, थीटा। सी पे क्या ले लिए, थीटा। जब ये थीटा ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का वैल्यू कितना 13, तो 13 लिख दिए। आधार का वैल्यू कितना 12, तो 12 लिख दिए। अब हमको लंब नहीं दिया हुआ है तो पहले लंब निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या, कि कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को पता है। यानी कर्ण क्या दिया हुआ, AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का स्क्वायर और प्लस में आधार यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू दिया हुआ था कितना 13, तो 13 का स्क्वायर लिख दिए, बराबर का चिन्ह बराबर दे दिए। AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ था इसलिए हमको क्या लिख दिए, AB जो है AB को छोड़ दिए। BC का वैल्यू दिया हुआ था 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दिए। 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, तो 169 लिख दिए। AB का वैल्यू नहीं था तो AB का स्क्वायर लिख दिए, प्लस में 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, 144। अब देखिए 144 प्लस में है, अब बराबर के ये साइड में जब उधर जाएगा तो ये माइनस में चल, प्लस क्या होता है माइनस में चलाता है, तो 169 और माइनस में कितना 144। अब बराबर में इधर इस साइड में AB है तो AB का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर जब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो 25 लिख दिए। स्क्वायर जब हटाए तो यहाँ पे क्या होता है, रूट में लग गया। अब बाबू रे 25 का जब इतनी करें रूट हटाएंगे तो कितना 5 आएगा, यानी 5 आ गया। यानी AB का 5 का स्क्वायर कितना 25 यानी 5 आ गया। यानी AB का वैल्यू कितना निकाले हम, 5। AB का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो बाबू तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, साथ में कॉमेंट कीजिएगा। अब हमको निकालना था, क्या कर रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सबका मान निकालना है। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए थीटा की बात कर रहा है तो बाबू लंब में ये देखिए जहाँ पे कौन बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो गया। और जहाँ पे 90 समकोण रहता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये आधार। तो साइन थीटा निकालना था, यानी लंब बटा कर्ण होता है, यानी 5 बटा कितना 13, तो ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी यहाँ पे देखिए आधार कितना हो जाएगा 12, कर्ण का वैल्यू कितना 13, यानी 12 बटा 13, ये मेरा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। उसके बाद इधर आइए टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू कितना 5, तो 5 लिख दिए। आधार का वैल्यू कितना 12, तो 12 लिख दिए। यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना निकला 5 बटा 12। सेक का तो वैल्यू दिया हुआ था तो सेक निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हमको कॉस थीटा का निकालना है, कॉसेक थीटा का ना। तो देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। बाबू रे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे जस्ट अगर आप लोग को साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, बस क्या कीजिएगा कॉसेक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का वैल्यू कितना 13, लंब का वैल्यू कितना 5, यानी 13 बटा 5। कॉट किसका ऑपोजिट होता है, टेन का होता है। टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे देखिए आधार का मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख दिए। लंब का वैल्यू कितना 5, यानी 5 लिख दिए। यानी बाबू रे कॉट थीटा का मान कितना
कॉट थीटा का मान 12/5 ही। यही आपका पाँचों का वैल्यू पूछ रहा था, जो हमकी मान निकाल लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग समझ में आया हो, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।